हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और मैं इस समय प्रिपरेशन कर रही हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी की। तो इससे रिलेटेड ही ब्लॉग मैं अपडेट करती हूँ ताकि आप जितने लोग भी मुझसे जुड़े हैं वो लोग मोटिवेटेड फील करें। और ऐसा समय चल रहा है कि जैसे कुछ दिन हो गए हमको पढ़ते पढ़ते, तो ऐसा लगता है कि सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं। ऐसा बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते हैं, बट हमें अभी बहुत ही स्ट्रांग अपने आप को फील कराना है कि नहीं, मैं ये सब कर लूँगी और मुझे एक सीट लेनी है, बस इतना ही दिमाग में सोचना है। तो सुबह के मॉर्निंग रूटीन्स करने के बाद और किचन के सारे काम फिनिश करके फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और बच्चे को स्कूल भेज दिया था और एक छोटा बेबी जो था उसे सुला दिया था। फिर मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही थी और कुछ देर के बाद मेरा बड़ा बेबी भी आ जाता है और वो आके मेरे पास, स्कूल से आता है तो थोड़ी देर मेरे पास टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो उससे पहले मैं सोचती हूँ कि अपना एक स्लॉट पढ़ाई का निकाल लूँ उसके घर आने से पहले। तो इसलिए मैं पढ़ने बैठ गई थी। फिर मोबाइल से ही क्लास ले रही थी और उसके कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगती हैं उसको नोट भी करती जा रही थी। और वैसे तो मैं जो टॉपिक मतलब पढ़ी रहती हूँ उसी को कॉपी पे मीन्स एज अ रिवीजन नोट करती हूँ। अदरवाइज़ जो टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है, एकदम ही न्यू है, उसको मैं उसकी जो बुक रखी हूँ बुक पे ही जो कंटेंट दिया हुआ था उस पर एडिशनल नोट दे के उसको वहाँ से पढ़ती हूँ। और फिर जब दूसरी बार पढ़ती हूँ तब जाके मैं उसको कॉपी पे थोड़ा मोड़ा नोट करती हूँ ताकि मुझे मतलब एक तरह से रिवीजन हो जाए और मुझे पता चले कि कितनी चीज़ें मेरे दिमाग में है अभी माइंड में। तो चलिए मैं आपको आगे दिखा देती हूँ कि आज के टारगेट्स जो भी मैंने बनाए हैं उसको आज ही कंप्लीट करना है। तो मैं टारगेट्स एवरीडे 1 डे बिफोर मतलब नोट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद रख देती हूँ और सुबह मॉर्निंग में उठ के मुझे बस उसको करना रहता है। और ये सब नोट करने से मतलब टॉपिक तो आज डे 7 के टारगेट्स मैंने ये इस तरह हैं। ज्योग्राफी का है वर्षण की प्रक्रिया, पहला कुहासा, संवहनीय, धरातलीय, चक्रवातीय वर्षा। इसको इंग्लिश में वर्षण को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन पढ़ना है। एंड फॉग और इसके इसके टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन पढ़ना है। तो ये है ज्योग्राफी के टॉपिक्स। फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का दिखा देती हूँ। इसमें संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रही हूँ। उसमें पार्ट 5, ऐसे पार्ट 5 करके सिलेबस में लिखा नहीं है, बट मैंने अपनी सहूलियत के लिए अपने उसके लिए जिस हिसाब से मैं पढ़ रही हूँ उसके हिसाब से मैंने लिखा है। सिलेबस में ये लिखा है जैसे संघ सरकार, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और संसद। तो ये सारी चीज़ें आती हैं पार्ट 5 में, तो इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दिया था पार्ट 5 ताकि मुझे याद रहे। तो इसको पार्ट 5 में है यूनियन गवर्नमेंट, उसके अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं। पार्ट 5 सबसे बड़ा पार्ट है इसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वही मैं अभी कर रही हूँ, इसको करने में टाइम लगेगा क्योंकि इसका एक एक पार्ट काफ़ी लेंदी है। जैसे संघ सरकार पढ़ो, राज्यपाल पढ़ो, राष्ट्रपति, प्रधान, बहुत सारी। तो अब मेरा बेबी बड़ा वाला स्कूल से आ गया था और मेरे बगल में ही लेटा हुआ था और वो खेल के टायर्ड भी हो जाता है। तो थोड़ी देर अब वो दोपहर में रेस्ट करेगा, मैं तब तक पढ़ाई करूँगी। और मैं अपने जो भी टारगेट्स बनाई हूँ पहले मैं ये मेरे ऊपर रहता है कि पहले मैं ज्योग्राफी का करूँ या पॉलिटी का करूँ। तो मुझे जो चीज़ मतलब टॉपिक्स बनाया जो इंटरेस्टिंग लगता है मैं पहले उसी से स्टार्ट कर देती हूँ। अगर पॉलिटी का इंटरेस्टिंग लगा तो पहले पॉलिटी के टॉपिक्स कर जाती हूँ, अगर ज्योग्राफी का इंटरेस्टिंग लगा तो पहले ज्योग्राफी का कर जाती हूँ। तो इस तरह से मैं किसी एक को स्टार्ट करती हूँ, फिर उसके बाद दूसरा सिटिंग में करती हूँ। एक सिटिंग में पूरा टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हो पाता है दोनों सब्जेक्ट का, क्योंकि टॉपिक्स बड़े बड़े रहते हैं। मुझे हो गया था वायरल फीवर, तो इसकी वजह से मैं 2-3 दिन डिस्टर्ब रही। बट पूरे 2 डेज तो मेरे मतलब वो फुल्ली वेस्ट नहीं हुए, बट जितना लेंदी टॉपिक्स में बना के नॉर्मल डेज में स्टडी करती थी उतना मतलब उतना ज़्यादा कवर नहीं कर पाई। तो इसलिए मेरा मतलब
हाफ डे समझ सकते हैं, हाफ डे वेस्ट हो गया। अगर 2 दिन का हाफ हाफ निकाल दे तो 1 डे वेस्ट हो चुका है, उसको मुझे कवर करना है इसी बीच में। और अगर नहीं कवर हो पाया तो मुझे 1 डे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं? एक कमेंट आया था कि हेलो ग्रुप बनाओ, तो देखिए मेरे पास अभी इतना समय नहीं है, और ये आप लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होगा कि ग्रुप बनाओ फिर उसमें बिना मतलब का, मतलब जो भी हो चैट करो, जो भी करो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो बस वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि एक दूसरे से हम कनेक्टेड रहें, और जो भी लोग लो फील कर रहे हो वो लोग मोटिवेटेड फील करें, और ये देख के पढ़ाई करें कि हाँ दूसरा इंसान पढ़ रहा है तो कंपटीशन टफ हो रहा है, इसलिए मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। और वैसे भी हमारा जो सब्जेक्ट है SST सोशल स्टडीज़, इसका सभी लोग बताते हैं, और आप पीछे भी जाके मेरिट ढूंढ के पता कर सकते हो कि इसकी मेरिट हमेशा ही हाई जाती है, कभी भी इसकी मेरिट लो नहीं जाती है। तो इसमें कंपटीशन ऑलवेज टफ रहता है, चाहे वो बालक वर्ग हो या बालिका वर्ग हो, हमेशा इसमें कंपटीशन टफ ही रहता है। तो प्रिपरेशन अपनी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों का कुछ कुछ पॉइंट से भी सिलेक्शन रह जाता है। तो हमें इस बार कोई भी चूक नहीं करनी है, इसलिए अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करनी है और एक एक टॉपिक क्लियर करके चलना है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिलेबस एकदम नया पढ़ रही हूँ, मैं इसको मतलब पहले कई सारे एग्ज़ामों के लिए पढ़ चुकी हूँ, अलग अलग टॉपिक्स। कुछ और टॉपिक्स नए हैं, न्यू हैं। जैसे पॉलिटी में जो थिंकर्स वाला पार्ट है वो मेरे लिए एकदम न्यू है, और फिर उसके बाद थिंकर्स से पहले भी एक है राजनीतिक सिद्धांत करके, वो वाला भी पार्ट मेरे लिए न्यू है। तो ये दोनों पार्ट मेरे लिए एकदम न्यू है, उसको मुझे 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन और ये सब वाला पार्ट तो और भी एग्ज़ाम्स में आता है, तो इसलिए उसको एक बार पढ़ा हुआ है। बट ये सब चीज़ें विदाउट रिवीजन भूल जाती हैं, तो रिवीजन करने के लिए पहले तो हमें पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करना है, तो मान लीजिए उस हिसाब से भी पूरा करना है, और जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनका एक बार पढ़ने से रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहले टारगेट तो यही है कि सिलेबस पूरा कंप्लीट करें, और फिर उसके बाद मार्च से अपना रिवीजन स्टार्ट कर दें। और बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स जो हैं अच्छे कमेंट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स, तो उनको देखकर बहुत खुशी होती है, और ये मोटिवेटेड फील करती हूँ कि हाँ अभी भी मतलब मेरे जैसे लोग हैं जो कि बहुत सारा संघर्ष करने के बाद भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए आप सभी लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। स्पेशली जो लोग मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियों को लिए हुए पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मैं टारगेट करके बोल रही हूँ कि कभी लो फील मत करिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं कल, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए।